अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अवैस अली कासिम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद अवैस अली। दोस्तों, अपने किचन गार्डन में पोटैटो की काश्त छोटे पैमाने पर मई के महीने में किस तरह की जाती है, उसकी आज मुकम्मल हम तरीका सीखने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हम पोटैटो को इस सीज़न में, मई के सीज़न में किस तरह लगाना है और उसको कटिंग्स के ज़रिए किस तरह ग्रो करना है, तो आज उसका मुकम्मल तरीका हम देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने किचन गार्डन का ज़रा तारुफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। किचन गार्डन में अब तक धनिया और लहसुन हमने लगा रखा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंद है और इसको सफाई की शदीद ज़रूरत है। तो इसके पेश नज़र पहले तो हम इसकी सफाई करेंगे। धनिया को हमने छोड़ा हुआ है बीज के लिए, ताकि हमारे यहाँ अपना घर का देसी बीज तैयार हो जाए। लहसुन हमने किसी हद तक या हार्वेस्ट कर लिया है। तो इसके बाद हमारी गार्डन अभी बिल्कुल खाली है। कुछ इसमें जड़ी बूटियाँ उग गई हैं जो कि बिल्कुल फजूल हैं, और कुछ इसमें मेरे सलाद के भी एक दो पौधे रह गए हैं। इसके अलावा इसकी सफाई का पहले बंदोबस्त करते हैं। तो ये तकरीबन अंदाज़न 1 या 1.5 मरले पर मुश्तमिल मेरा ये किचन गार्डन होगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं हो सकी कुछ अरसा रमज़ान की वजह से। तो आलू लगाने के लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी, चूँकि हमने थोड़ी मिकदार में लगाने हैं, एक एक्सपीरियंस के तौर पे हमने आलू की काश्त करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कितार में इसके लिए ज़मीन तैयार करूँगा। ज़मीन मेरे पास बहुत अच्छी है, बिल्कुल नरम और बड़ी खूबसूरत ज़मीन है। तो देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास आलू की या पोटैटो की फसल का तजुर्बा कैसा रहता है। तो हमारे पास चूँकि आलू हमने थोड़ी मिकदार में लाए हैं, तो हमने इसको एक ही लाइन में कवर करना है। उसके बाद इस ज़मीन को, सतह को हमवार करके हमने आलू लगाने के लिए इसको बिल्कुल तैयार कर दिया है। इसको बिल्कुल पत्थरों से, रोड कंकर से हमने इसको पाक करना है, क्योंकि आलू चूँकि ज़मीन में होता है तो ज़रूरी है कि उसमें कोई भी रोड कंकर ना हो। तो नेक्स्ट अभी हम जो 1 किलो आलू में लेके आया हूँ, उसको सबसे पहले मैंने कुछ दिन 3-4 दिन तक मैंने पानी में रखा, ज़रा इनको गीला करके रखा, ताकि इनके बड्स निकल आएँ, इनकी आँखें ग्रो कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी आँखें बहुत अच्छी तरह ग्रो कर चुकी हैं और अब ये ज़मीन में लगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इनकी कटिंग्स तैयार करने के लिए अब हम प्रोसेस करेंगे। इसकी कटिंग को जहाँ जहाँ से इसकी आँखें तैयार हैं, वहाँ से हमने इसकी कटिंग्स निकाल लेनी है। चूँकि मई के सीज़न में आलू पूरा नहीं लगाया जाता, इस सीज़न में कटिंग्स के ज़रिए अमूमन लगाया जाता है। माहिरीन जो कि बड़े पैमाने पर आलू की काश्त करते हैं, उनके मुताबिक मई के महीने में इसको कटिंग्स के ज़रिए लगाना चाहिए, जबकि मौसम सरमा के सीज़न में इसको पूरे का पूरा आलू बीज के तौर पे लगा दिया जाता है। इसकी आंखें बड़ी बेहतरीन तैयार हुई हैं, तो इसको बड़ी एहतियात के साथ में काटूंगा, ताकि इसकी जो आंखें या इसके जो बड्स निकल आए हैं वो किसी भी सूरत में ख़राब ना होने पाएँ। आलू दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं कि एक ऐसी फसल है, एक ऐसी सब्ज़ी है कि जिसको आप हर सूरत में, हर तरीके पर आप काश्त कर सकते हैं। घर में रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मुताबिक हम आलू की फ़सल को, आलू की सब्ज़ी को हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसमें आलू को मिक्स करके नहीं पकाया जा सकता।
تو ہماری کٹنگز 1 کلو آلو تھے اور اس میں سے کافی ساری کٹنگز تیار ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلا پروسیس میں کروں گا۔ اب ہمارے پاس کٹنگز بالکل تیار ہو چکی ہیں، اب ان کو زمین کے سپرد کرنا ہے اور اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ 1 کلو آلو میں سے کافی ساری کٹنگز میں نے تیار کر لی ہیں، زمین آلریڈی میں تیار کر چکا ہوں۔ آلو کے لیے ضروری ہے کہ زمین آپ کے پاس نرم اور بھرپور غذائیت سے بھرپور ہو۔ تو چونکہ جو آنکھیں ہم نے نکالی ہیں ان کو میں بالکل سیدھا اس طرح لگاؤں گا کہ ان کی آنکھیں اوپر ہوں تاکہ یہ یہیں سے جرمینیشن شروع کر لیں۔ بالکل سیدھا میں لائن میں ایک مخصوص 2 انچ 3 انچ کے فاصلے پر ان کٹنگز کو میں لگا دوں گا۔ چونکہ ہم نے بہت تھوڑی مقدار کا انتخاب کیا ہے، 1 کلو آلو میں نے لیے ہیں، تو 1 کلو آلو میں سے بھی میرے پاس اتنی مقدار میں آلو بن گئے ہیں کہ میں ایک اچھا ایکسپیرینس اس پہ کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ذاتی طور پہ کبھی بھی آلو کا ایکسپیرینس نہیں کیا۔ اگر آپ زیادہ بڑے پیمانے پر آلو کی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو بھی مئی کے سیزن میں اسی طریقے سے آپ آلو کی کاشت کریں گے۔ تو کاشت سے پہلے آپ ضروری ہے کہ ماہرین سے یا زرعی دفتر سے آپ ضرور رابطہ کر لیں اگر آپ بھی میری طرح ایک نیا ایکسپیرینس کرنے لگے۔ آلو کی فصل بہت جلدی جرمینیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد جرمینیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں جب ان کی جرمینیشن شروع ہو جائے گی، گروئنگ شروع ہو جائے گی، تو ہم اس پر ایک خصوصی ویڈیو بنائیں گے اور اس کو ایک ریسرچ کے طور پر ہر روز اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ کس طرح سے گرو کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مخصوص فاصلے پر ان کٹنگز کو میں نے لگا دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہلکی ہلکی باریک سی ہم نے مٹی کی تہ بٹھا دینی ہے تاکہ یہ اوپر سے ان کی ہوا بند ہو جائے۔ اتنی زیادہ مٹی ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ دب جائیں گی اور ان کی جرمینیشن اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ بالکل ہلکی سی مٹی ہم ان کو لگائیں گے۔ جب یہ اچھی طرح گرو کرنے لگیں گے، اچھی طرح یہ گرو کر جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر مزید مٹی بنا کر اس کے ساتھ ساتھ مٹی چڑھاتے جائیں گے تاکہ اس مٹی کے اندر آلو مزید اچھی طرح گرو کرے اور ہمیں اچھی پروڈکشن مل سکے۔ تو اگر آپ بھی اپنے کچن گارڈن میں اس قسم کے ہلکے پھلکے چھوٹے پیمانے پر گھریلو ضروریات کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، چونکہ ملکی معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں اگائیں، ہری مرچ، دھنیا، لہسن وغیرہ، پیاز وغیرہ، جو کہ آپ کے گھر کی ضرورت کو پوری کرے۔ جزاک اللہ دوستو، بہت شکریہ۔